नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बात बताना चाहूँगा और एक बात मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये चीज़ हमसे पूछते हैं या आपस में जहाँ चार लोग बात करते हैं मैं भी सुनता हूँ कि जो सीएनजी में जो गाड़ी चलाते हैं, बहुत लोगों का ये मानना होता है कि सीएनजी से गाड़ी अगर मैं चलाता हूँ तो इंजन बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इंजन ओवरऑल कराना पड़ता है और कुल मिलाकर के मेंटेनेंस हाई हो जाती है। या फिर अगर कंपेयर किया जाए तो पेट्रोल और सीएनजी और डीजल कोई अंतर नहीं है, कुल मिला के बात घूम फिर के देखा जाए तो बात वहीं का वहीं चली आती है। तो आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ और मैं जो अपना जो 13-14 साल मैं भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम किया हूँ उस एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैं सामने से देखा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है, उस विषय में मैं बात करूँगा आपसे। अब आप मुझे ये चीज़ बताइए, सबसे पहली बात तो ये है कि सीएनजी अगर देखा जाए तो जो कोई भी इंसान रोज़ का 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसके लिए तो सीएनजी लगाना फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकता। ये उसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद है जिसकी रनिंग ज़्यादा हो। रनिंग ज़्यादा का मतलब ये हो गया कि रोज़ का वो चलता हो 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जिसकी रनिंग ज़्यादा है तो आप मान के चलिए उसके लिए कहीं ना कहीं सीएनजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये कैसे फ़ायदेमंद है मैं इस बारे में आपको बात बताऊंगा। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सीएनजी पे गाड़ियाँ सही नहीं चलती। देखिए, सीएनजी पे गाड़ियाँ एकदम फर्स्ट क्लास और बिंदास चलती है। हमारे कहने का मतलब है कि ये आपको भी पता है कि अगर सीएनजी पे गाड़ी चल रही, 2-3 चीज़ ऐसी है जिसका कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। जैसे कि आपका एयर फिल्टर हो गया, हर 10,000 पे आप एयर फिल्टर चेंज कर दो, हर 15,000 पे स्पार्क प्लग चेंज करो, अगर वो चेंज करने लायक है तो उसको भी चेंज करो। टोटल बॉडी जो आपकी गाड़ी में लगी हुई है, अगर आपको लगता है कि उससे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ रहा है या उस पर कार्बन आ गया है तो उसको आप क्लीन कर सकते हो। महीने 2 महीने पे आप खुद भी क्लीन कर सकते हो। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखिए कैसे क्लीन करना है। और 200-250 रुपये का क्लीनर आता है, स्प्रे आता है, उसको ले आइए, एक स्प्रे में आप उसको 2-3 बार क्लीन कर सकते हैं। तो कहाँ से मेंटेनेंस हाई है आप खुद मुझे सोच कर बताइए। अगर आप बाहर किसी मैकेनिक से भी करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ ही ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कि अगर आप सीएनजी पे गाड़ी चला रहे हैं तो उसका ज़रा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, खर्चा जो है नॉर्मली 2 ही गाड़ियाँ ज़्यादा मांगती हैं। या तो जो गाड़ी ज़्यादा रन कर रही है, ज़्यादा ड्राइव हो रही है, ज़्यादा चल रही है, या तो उसमें खर्चे ज़्यादा होंगे, या जो गाड़ी एकदम नहीं चल रही है उसमें खर्चा ज़्यादा हो गया। आप नई गाड़ी खरीदे हैं, 2 साल 3 साल कहीं पे आप रख दीजिए अपनी गैराज में, गाड़ी को मत चलाइए, देखिए वो 2-3 साल बाद आपसे कितना खर्चा मांगती है। तो गाड़ी खड़ी रहेगी तब भी खर्चा ज़्यादा है और गाड़ी जब ज़्यादा चलेगी तो खर्चा ज़्यादा है। तो गाड़ी ज़्यादा चलेगी और खर्चा अगर थोड़ा ज़्यादा होता है तो गाड़ी आप तभी ज़्यादा चला रहे हैं जब उससे आप 2 पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप 2 पैसा कमा रहे हैं तो उसमें खर्च करने में हमें नहीं लगता है कहीं पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है तो पेट्रोल पे जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम 8 रुपया पर किलोमीटर आपको पड़ रहा है। अगर आप 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आप मान के चलिए 8 लाख रुपये का आपने फ्यूल ऑलरेडी फूंक चुके गाड़ी में। मतलब कि जितने गाड़ी का दाम नहीं उतने का आपने फ्यूल फूंक दिया 1 लाख किलोमीटर चलाने में। वही अगर सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी पर किलोमीटर आपको पड़ती है 3 रुपये के आसपास पड़ती है। और अगर सीएनजी गाड़ी को अगर आपने 1 लाख किलोमीटर चला दिया तो आपने उसके ऊपर कितना खर्च किया? 3 लाख रुपये खर्च किया ना भाई, आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। तो कहने का मतलब 5 लाख का डिफरेंसेज आया, जो कि आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप खुद इस पर थोड़ा सा 2 मिनट सोच के बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। तो 5 लाख का जो डिफरेंसेस आया तो हमारे कहने का मतलब ये है, पहले मैं आप ही की बात मानता हूँ। मैं मान गया कि इंजन बेकार हो गया, इंजन एकदम ख़त्म हो गया, इंजन को एकदम ओवरऑल कराना पड़ेगा, एकदम तहस नहस हो गया इंजन का। तो आप मान के चलिए कि अगर इंजन को आप ओवरऑल कराते हैं, अगर इंजन आप बनवाते हैं किसी अच्छे मैकेनिक से, अगर आप बनाते हैं इंजन में, तो इंजन में क्या चेंज करेंगे? ब्लॉक है, पिस्टन है, रिंग है, वाल है। टॉप से टॉप मिस्त्री के पास भी अगर जाकर के अगर सब सामान चेंज भी कर देते हैं ना, तब भी आप किसी से पता कर लिए 60,000 70,000 में एकदम मस्त इंजन बन जाती है अगर किसी अच्छे आदमी को, अच्छे मैकेनिक को पकड़ते हैं तो 5 लाख में से अगर आप 60-70 हज़ार रुपया अगर आप निकाल भी देते हैं, अगर गाड़ी आपने 1 लाख किलोमीटर चलाई है, मैं 1 लाख रुपये निकाल देता हूँ, फिर भी आप 4 लाख रुपये प्रॉफिट में हैं। तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके ये बताइए कि पेट्रोल पे चलाना सही है या सीएनजी में चलाना बेहतर है। ये बात सही है कि कुछ लोगों के मन में सीएनजी गाड़ियों
के प्रति जो है उनके मन में ये हमेशा ये दुविधा बनी रहती है सेफ्टी को लेकर के। कुछ लोगों में डर भी है, डर का माहौल भी है कि सीएनजी गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, सीएनजी में बहुत तरह का कुछ खतरे की बात हो सकती है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सीएनजी में डरने वाली बात कहाँ है। आप सबसे पहले तो आप एकदम एक नंबर ब्रांडेड अपना सीएनजी सिलेंडर अपना खरीदिए, एक नंबर ब्रांडेड किट आप बाज़ार से खरीदिए, एक नंबर मिस्त्री को पकड़िए। अगर आप कहीं इंस्टॉल करा रहे हैं, अगर सब कुछ अगर ब्रांडेड, अगर हर चीज़ आप इंस्टॉल कराते हैं अपनी गाड़ी में सीएनजी, तो इसमें डरने की कौन सी बात है। हाँ, डरने की बात तब हो सकती है मेरे हिसाब से कि हर 3 साल के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपके ऊपर एक रूल रेगुलेशन लागू होता है कि अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं तो आपको हर 30 साल या 36,000 किलोमीटर पे आपको एक बार आपकी जो टैंक है उसकी टेस्टिंग के लिए, हाइड्रो टेस्टिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा, जहाँ से एक आपको ऑथोराइज लेटर मिलता है, जिसको कि हम लोग सर्टिफिकेट कह सकते हैं। कि वो काफ़ी हद तक बहुत ज़रूरी भी होता है कि हमारी गाड़ी 3 साल हो चुकी है, हमने इतना किलोमीटर चला चुके हैं। अगले 3 साल के लिए वो कंफर्म करता है आफ्टर टेस्टिंग कि आपकी गाड़ी ओके है, अब आप और 3 साल चला सकते हैं। हाँ, ये बात मैं मानता ज़रूर हूँ कि थोड़ा सा सीएनजी गाड़ी को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि 2-3 पार्ट है, उसको आप उस पर आपको विशेष नज़र रखनी पड़ती है, उसको टाइम टू टाइम आपको चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ता है। बाकी अगर मैंने जो चीज़ बताई या जो भी हमने बात करी इस वीडियो में, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी लगता है कि हमारा कैलकुलेशन गलत है या हमने गलत कुछ बताया है या ऐसा नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और लास्ट में बस एक ही चीज़ बताऊँगा, आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिलते रहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।